नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएस धरती संदेश न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजना। आओ बढ़ते हैं आज की बड़ी और खास खबरों की ओर। कैद सैनिकों को आज छोड़ेंगे यूक्रेन और रूस, एक दूसरे के ऊर्जा ठिकानों पर हमला नहीं करेंगे। पुतिन और ट्रंप के बीच बातचीत के बाद फैसला। यूक्रेन जंग में सीज फायर को लेकर राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच मंगलवार को फोन पर 90 मिनट बातचीत हुई। ये बातचीत भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे शुरू हुई थी। NYT के मुताबिक पुतिन 30 दिनों तक यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों पर हमला नहीं करने के लिए राजी हो गए हैं, बशर्ते यूक्रेन भी रूस के एनर्जी ठिकानों पर हमला नहीं करेगा। हालांकि यूक्रेनी शहरों और सैन्य ठिकानों पर हमले जारी रह सकते हैं। इसके साथ ही 19 मार्च यानी आज रूस और यूक्रेन 175 सैनिकों की अदला बदली करेंगे। रूस की मांग है कि 30 दिनों के सीज फायर के दौरान यूक्रेन में सेनाओं की गतिविधि बंद रहे। इसके साथ ही ब्लैक सी में जहाजों की सिक्योरिटी के मुद्दों पर भी बातचीत शुरू होगी। क्रेमलिन ने कहा कि दोनों राष्ट्रपतियों के बीच यूक्रेन मुद्दे पर डिटेल में बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने ग्लोबल सिक्योरिटी और संबंधों को सामान्य बनाने पर बात की। पुतिन के बिजनेस प्रतिनिधि किरिल दिमित्रिएव ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति ट्रंप की लीडरशिप में आज दुनिया बहुत ज्यादा सुरक्षित जगह बन गई है। यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की सैन्य सहायता पर बात करने के लिए फिनलैंड पहुंचे हैं। यहाँ पर वो यूक्रेन में हथियार उत्पादन में इन्वेस्टमेंट और यूरोप से एकीकरण चर्चा करेंगे। रूसी राष्ट्रपति ने G7 देशों का मजाक उड़ाते हुए कहा, ये इतना छोटा है कि इसे मैप पर देख ही नहीं सकते हैं। दुनिया पर अब पश्चिमी देशों का कंट्रोल खत्म हो रहा है। राजधानी मॉस्को में भाषण देते हुए पुतिन ने कहा कि पश्चिमी देशों की तरफ से हम पर लगाए गए 28,000 से ज्यादा प्रतिबंध रूसी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने में नाकाम रहे। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि रूस समेत अन्य खतरों के मद्देनजर यूरोप को अपनी रक्षा क्षमताएं बढ़ानी होंगी। उन्होंने इस योजना को रेडीनेस 2030 नाम दिया। रूसी राष्ट्रपति ऑफिस क्रेमलिन ने कहा कि पुतिन चाहते हैं कि अमेरिका और यूरोप यूक्रेन को हथियारों सप्लाई बंद कर दें। इटली की पीएम ने शांति समझौता होने पर यूक्रेन में शांति सेना तैनात करने का फ्रांस और ब्रिटेन का प्रस्ताव खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि इससे कोई फायदा नहीं होगा। फ्रांस के नेता और यूरोपीय संसद सदस्य राफेल ग्लक्समैन ने अमेरिका से स्टैचू ऑफ लिबर्टी वापस करने की मांग की। उन्होंने कहा कि अमेरिका अत्याचारियों के पक्ष में है। एक दिन पहले यानी सोमवार को ट्रंप ने मीडिया से कहा कि हम ये देखना चाहते हैं कि क्या हम उस युद्ध को समाप्त कर सकते हैं। हो सकता है कि हम कर सकें, हो सकता है कि हम ना कर सकें, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे पास राष्ट्रपति पुतिन से बात करने का अच्छा मौका है। व्हाइट हाउस का मानना है कि शांति एक अच्छा विकल्प है, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को इस बात पर यकीन नहीं है कि पुतिन सीज फायर को लेकर गंभीर हैं। पिछले मंगलवार यानी 11 मार्च को सऊदी अरब में अमेरिका और यूक्रेन के प्रतिनिधियों की बैठक हुई थी। खबरों में अब तक ले बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक ले देखते रहिए डीएस धरती संदेश न्यूज। लेटेस्ट अपडेट न्यूज पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें। ऐसी लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए हमारे चैनल को बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और कमेंट में आप किस जिले से, शहर से न्यूज देख रहे हैं हमें कमेंट करें। धरती संदेश न्यूज में जुड़ने के लिए संपर्क करें संपादक संजय सिंह से 9725190015। धन्यवाद।